क्योंकि आई पर्सनली वांट कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस कुछ लोगों तक पहुँचाऊँ, जो कि ये लास्ट पार्ट था देन HCV मॉड्यूल और ये PYQs। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे की और जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली वो मैं उसमें सारे मॉक टेस्ट मैंने ऐसे लिखे हुए हैं जो भी मॉक टेस्ट मैंने दिया। और मैंने कोई भी कोचिंग या कोई भी कहीं से भी कोई कोचिंग नहीं की थी और इट वाज ऑल सेल्फ स्टडी, क्योंकि यही दिया था जिसमें मेरे 82 परसेंटाइल आए थे, 82 पॉइंट समथिंग। मैं यहाँ पे कोई भी डेली ब्लॉगिंग जैसा कंटेंट नहीं दूंगा, देखिए चीज़ें सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। और 2 मंथ या 1.5 मंथ की प्रिपरेशन से इतने आ रहे हैं तो ऑफकोर्स एक चांस तो देना चाहिए। तो और ऐसी बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि 2 साल इस जर्नी को दिए। और हे एवरीवन, दिस इज़ राज एंड आई एम अ जेई एस्पिरेंट और मैं अपने ड्रॉप ईयर में हूँ और 23rd को मेरा एग्ज़ाम है। सो यस, और टॉकिंग अबाउट दिस चैनल, सो हेयर आई विल पोस्ट कुछ चीज़ें जो मुझे पर्सनली लगती है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस से उन लोगों तक पहुंचा सकता हूं जो कि मेरे जैसे ड्रॉपर हैं या ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं या अभी 10th से 11th में जाएंगे। तो आई पर्सनली फील कि जो मिस्टेक्स मैंने की और जो चीज़ें मैंने सीखी अगर मैं उन तक पहुंचाऊंगा तो उनकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। तो जो भी लोग इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनके लिए ऑफ कोर्स बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी डेली ब्लॉगिंग जैसा कंटेंट नहीं दूंगा। बहुत ही क्रिस्प चीज़ें सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूँगा और जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं पर्सनली वो आप तक पहुँचाऊँगा, ताकि ऑफ कोर्स आप एक बेटर रैंक और बेटर कॉलेज सिक्योर कर पाएँ। तो टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, सो इन दिस आई विल एक्सप्लेन हाउ आई टुक ड्रॉप एंड अभी तक मेरी क्या प्रिपरेशन रही। सो अभी तक तो मेरा सिलेबस हो चुका है ड्रॉप ईयर में और अभी मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। और तो अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने शुरू कैसे किया था, तो मैंने 12th के साथ जेईई दिया था जिसमें मेरे 82 परसेंटाइल आए थे, 82 पॉइंट समथिंग। सो दैट्स नॉट गुड, बट मैंने कोई भी कोचिंग या कोई भी कहीं से भी कोई कोचिंग नहीं की थी और इट वाज ऑल सेल्फ स्टडी, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे अपने 12th के लास्ट कुछ मंथ्स के पहले जेईई का उतना कोई क्रेज़ या कोई आइडिया नहीं था। और मुझे ये था कि हाँ आगे चल के बीटेक करनी है, बट मुझे पर्सनली जेईई के बारे में उतना कुछ नहीं पता था, तो मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली थी। बट लास्ट के कुछ मंथ में आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट फ्रॉम वन शॉट, जो कि यूट्यूब पे बहुत से पढ़े हैं। PW के वन शॉट से मैंने कुछ पढ़ा और जो भी पढ़ा उसको जाके फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने कर आया। कुछ 25 क्वेश्चन के अबाउट मैंने अटेम्प्ट किए थे और कुछ मेरे 67 या 68 मार्क्स कुछ आए थे, और जिससे आई गॉट 82 परसेंटाइल। और आफ्टर डैट मैंने सोचा कि अगर बिना पढ़े इतने आ रहे हैं तो ऑफकोर्स मुझे 1 साल देना चाहिए। मेरे घर पे बहुत लोगों ने कहा कि मुझे कॉलेज ले लेना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स आप 1 साल ड्रॉप कर रहे हैं फिर 4 साल का आपके बीटेक। तो बट मैंने सोचा ये कि जब बिना पढ़ाए या 2 मंथ या 1.5 मंथ की प्रिपरेशन से इतने आ रहे हैं तो ऑफकोर्स एक चांस तो देना चाहिए। तो देन आफ्टर माई क्लास 12th आई जॉइन अन अकेडमी विच पर्सनली मुझे उतना कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। मैंने सेल्फ स्टडी ही मेनली किया है और कुछ महीने पहले अभी मेरा सिलेबस ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट लगाना चालू किया और उसमें मेरे अबव एवरेज मार्क्स आ रहे हैं अभी। और बाकी तो एग्ज़ाम देने पे जैसे एग्ज़ाम आएगा वो रिज़ल्ट, आफ्टर ऑल रिज़ल्ट मैटर्स। तो कुछ चीज़ें जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे की और जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। जैसे मैंने एक चेकलिस्ट काइंड ऑफ बनाई थी जो कि जिस पे मैं सारा कुछ लिखता था, कौन से चैप्टर हो चुके हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फिज़िक्स के चैप्टर्स के नाम हैं और ये सारे सब्जेक्ट्स की मैंने बना रखी है।
इसी में पीछे, और यहाँ पे थ्योरी, देन रिवीजन, ये लास्ट का पार्ट था, देन HCV मॉड्यूल और ये PYQs। तो ये सब मैंने कर रखा है, और मैंने 5 साल के PYQs टारगेट किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मुझसे 2-3 साल के ही हो पाए हैं मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में, क्योंकि एज अ ड्रॉपर टाइम नहीं रहता उतना। और तो ये थी पहली चीज़। अगर इस पर कोई डिटेल वीडियो चाहता है, या अगर मुझे लगा कि मुझे आगे चल के देनी चाहिए इस पर वीडियो, क्योंकि अभी मैंने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है इसको, तो मैं बनाऊंगा ऑफकोर्स एग्ज़ाम के बाद। देन अब आता है ये दूसरी चीज़, जो कि है मेरे रिवीजन नोट्स। तो ये मैंने कहीं से देख के नोट्स नहीं बनाए हैं, ये मैंने चैप्टर पढ़ने के बाद लास्ट के जब कुछ मंथ में, कुछ हफ्तों में, जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, तब मैंने रिवीजन के लिए इसको एक A4 शीट पंच की, और कुछ A4 शीट पंच की, और उसमें मुझे जो भी चैप्टर रिवाइज करना रहता था मैं उसको पूरा स्टार्टिंग से एंड तक इसमें एक एक टॉपिक, एक एक चीज़, एक एक फॉर्म लिखता था इसमें, जिससे मुझे कंसेप्ट रिकॉल करने में और फार्मूला याद करने में बहुत हेल्प मिलती थी। जो चीज़ें मुझे नहीं रिकॉल होती थी मैं उसके लिए जगह छोड़ देता था या उसको बाद में लिखता था। बट एक बार मैंने पूरा चैप्टर ख़त्म किया, उसके बाद ही मैं कॉपी खोलता था और ये चीज़ें मैच करता था कि मैंने सारी चीज़ें सही लिखी हैं कि नहीं। ये चीज़ पर्सनली मुझे बहुत हेल्प की। मुझे लास्ट में ऐसा चैप्टर देख के लगता था कि मैंने तो कभी ये पढ़ा ही नहीं है, बट when I started recalling all the concepts then I realized हाँ ये भी अभी तक है मेरे दिमाग में। और पर्सनली इन दोनों चीज़ से मुझे बहुत हेल्प मिली। और भी ऐसी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो छोटी छोटी ही हैं, बट उनसे प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिली मुझे, जो कि मैं आगे ऑफकोर्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा मेरे एग्ज़ाम के बाद। और एज़ ये पहला वीडियो है तो मैं इसको ज़्यादा लेंदी भी नहीं रखना चाहता हूँ। और अभी मोस्टली मुझे वही लोग देख रहे होंगे जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो इस एग्ज़ाम से जुड़े हुए होंगे, तो मैं उनका टाइम भी ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहता। एक और चीज़ जो मुझे पर्सनली हेल्पफुल लगी, जो कि ऑफकोर्स मैंने ही खुद से बनाया, तो ये है कि मेरे मॉक टेस्ट जितने भी मैंने दिए सारे लिखे हुए हैं, और उसमें सारे मॉक टेस्ट मैंने ऐसे लिखे हुए हैं जो भी मॉक टेस्ट मैंने दिया, और शिफ्ट वाइज, क्योंकि मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ख़रीदी अभी तक। जो भी मेरे कोचिंग में टेस्ट हुए वही टेस्ट दिए, और PYP दिए हैं, जो कि एक ऐप है, मुझे नाम नहीं याद, बट मैं अगर आपको किसी को जानना हो तो मैं वो भी बता दूंगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मैंने सारे जो भी टेस्ट दिए उसको लिखे, उसके मार्क्स लिखे, और फिर उसमें जो भी मैंने गलतियाँ की, सिली मिस्टेक, लैक ऑफ रिवीजन, वो सब लिखा, इधर मार्क्स लिखे। तो ये फ़िज़िक्स के सारे मार्क्स हैं जो कि ठीक हैं। और क्योंकि मैंने मतलब जैसे ही मेरा सिलेबस ख़त्म हुआ मैंने टेस्ट देना चालू कर दिया, तो पुरानी कुछ चीज़ें उतना अच्छे से नहीं आती, तो मैंने 50 लोवेस्ट है इसमें, 52, और 73, 70, 77 ऐसे मार्क्स हैं इसमें। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मैंने दिए हैं, और मतलब फ़िज़िक्स केमिस्ट्री दो दो के मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट भी दिए हैं, उसमें भी मेरे ठीक ठाक नंबर हैं। तो ये सब किसी और वीडियो में बता दूँगा मैं आपको। और एक और चीज़ जो मुझे हेल्प करी, वो मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उससे मुझे क्विक कंसेप्ट रिकॉर्डिंग में मदद मिली। और ऐसी बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं खुद भी एक एक्सपेरेंट हूँ और अभी अभी JEE दे रहा हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें पता हैं, अभी मैं खुद भी फील कर रहा हूँ, तो मैं ऑफ कोर्स आप तक अच्छे से पहुँचा पाऊँगा वो चीज़ें। और आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आई थिंक एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है लाइफ में। और जब मैंने 2 साल इस जर्नी को दिए, और 2 साल बाद अब मैंने बहुत कुछ सीखा है इस ड्रॉप ईयर और ये JEE प्रिपरेशन से, तो
आई पर्सनली फील कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, और मैं आपका टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करूँगा, और जो भी चीज़ रहेगी वो 110% आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगी। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, और जो भी आपके डाउट हैं कमेंट में पूछ सकते हैं। दैट वाज ऑल फॉर दिस व्लॉग, एंड आगे ऐसे ही मैं ब्लॉग लाता रहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं जो मुझे डिस्कस करनी है, क्योंकि आई पर्सनली वांट कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस कुछ लोगों तक पहुंचाऊं जो कि मेरे जैसे हैं और जिनको वो चीज़ें हेल्प करेंगी। तो सब मुझसे जुड़ सकते हैं। सो दैट वाज ऑल। ओके, बाय, थैंक यू।